एक तो हमने समाप्त कर लिया है, लेकिन इसके कुछ अभ्यास प्रश्न जो हैं उनको देखने वाले हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए ध्यान से। नीचे दी गई अभिक्रियाओं में के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन बताना है। देखो, लेड ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से हुई है, तो यहाँ पे लेड बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। तो पहले हम अपने तरीके से इसको समझ लेते हैं। देखो, ये है लेड ऑक्साइड, इसका ऑक्सीजन, लेड ऑक्साइड का ऑक्सीजन गायब हो गया, यहाँ पे लेड अकेला है। तो लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन की कमी हो गई है यहाँ पे, तो लेड ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, लेड का नहीं हुआ है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब है ना, तो लेड ऑक्साइड का क्या हुआ है? अपचयन। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है ना, तो लेड ऑक्साइड से क्या निकला है? ऑक्सीजन। ठीक है। दूसरा देखो, कार्बन में जुड़ा है ऑक्सीजन, तो कार्बन का हुआ है यहाँ पे क्या? उपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना हमने पढ़ा हुआ है ना। तो यहाँ पे बताओ, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कार्बन का क्या हुआ है? उपचयन। तो लेड जो भी कुछ होता है, उपचयन या अपचयन, यहाँ पे हुआ है, क्रिया कारक में हुआ है। क्रियाफल तो उसके बाद बना है। देखो, लेड ऑक्साइड था पहले, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है? केवल लेड। तो लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकल गया, तब तो लेड बना ना। तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। तो यहाँ पे लेड ऑक्साइड का क्या हो गया है? अपचयन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा है? कार्बन में जुड़ा है ना, इसलिए ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन। तो कार्बन का हुआ है उपचयन और लेड ऑक्साइड का हुआ है अपचयन। अब चार कथन पढ़ लो, इनमें से बताना है कौन सा कथन असत्य है। सीसा अपचयित हुआ है, सीसा अकेला मतलब लेड अकेला, लेड को सीसा भी बोलते हैं। तो लेड अपचयित हुआ है क्या? लेड थोड़ी ना अपचयित हुआ है, लेड ऑक्साइड हुआ है। लेड ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकला है, लेड से नहीं निकला है। तो सीसा या कार्बन, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हुआ है? नहीं, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बना है, लेकिन उपचयित कौन हुआ है? ऑक्सीजन किस में जुड़ा है? कार्बन में जुड़ा है। इसलिए ये ऊपर के दोनों कथन असत्य हैं, क्योंकि ये जो है, ये सीसा और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों क्रियाफल दिखाते हैं, लेकिन अपचयन और उपचयन कहाँ हुआ है? क्रिया कारक में हुआ है। क्रिया कारक के बाद ही तो क्रियाफल बनेगा ना। तो ये दोनों कथन कैसे हैं? असत्य हैं। ठीक है। असल में इन दोनों को पढ़ लो। कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सही है, कार्बन हो रहा है ना उपचयित, कार्बन में ही तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये देखो, कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा है, तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो इसलिए कार्बन हो रहा है उपचयित। लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ, बिल्कुल, लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन निकला है, इसलिए लेड ऑक्साइड ही अपचयित हुआ है। तो असत्य कथन बोला था, तो दोनों ऊपर के असत्य हैं, इसलिए ए और बी दोनों, ये आंसर या आपका ये वाला सही होगा। दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है Fe2O3 प्लस 2Al Al2O3 प्लस आयरन। चार अभिक्रियाएं दी गई हैं, बताइए कौन सा? संयोजन अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया में जब दो पदार्थ आपस में जुड़ते हैं और केवल एक ही उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया अलग चीज है। वियोजन में क्या होता है? वियोजन में एक अभिकारक होता है, लेकिन दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं। पहले इनको समझ लो, संयोजन वियोजन। ये बताओ, क्या संयोजन वियोजन में से कोई है? इसको पहले देखो। तो पहले संयोजन चेक कर लो, जिसमें एक उत्पाद बनता है। क्या इसमें एक उत्पाद बन रहा है? नहीं, इसमें तो दो उत्पाद बन रहे हैं, इसलिए संयोजन तो नहीं हो सकती। इसके बाद देख लो, क्या दो उत्पाद बन रहे हैं? बिल्कुल। क्या एक अभिकारक है? नहीं, इसमें दो अभिकारक हैं, तो वियोजन भी नहीं हो सकती। अब 50-50 चांस बचा। अब बचा द्विविस्थापन अभिक्रिया है या विस्थापन। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें दोनों ओर आयनों का आदान प्रदान हो, किसी एक पदार्थ से ना हो, दोनों पदार्थों से हो, क्रिया कारक के दोनों पदार्थों से हो, दोनों पदार्थों में, मतलब इसका आदान प्रदान इसमें हो तो इसका आदान प्रदान इसमें हो। इसमें चेक करो, क्या दोनों में हो रहा है? आंसर है नहीं, एक में हो रहा है। देखो कैसे, एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचा है, खींचा है कि नहीं? एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींचा, Al2O3 बना लिया। अब एल्यूमिनियम के पास कुछ ऐसा नहीं है कि आयरन उसे खींच पाए, तब होती द्विविस्थापन। अगर यहाँ पे कुछ होता और आयरन उसे खींच पाता तो होती द्विविस्थापन, लेकिन है ही नहीं यहाँ पे कुछ,
तो फिर क्या होगा, एल्यूमिनियम अकेले का विस्थापन हुआ है, इसलिए एक बार ही विस्थापन हुआ है, इसलिए विस्थापन अभिक्रिया इसका करेक्ट हो जाएगा, द्विविस्थापन नहीं होगा। तो ये दूसरा भी आप इसको अच्छे से कर लोगे। अब देखो यहाँ पे तीसरा जो दिया गया है, इसमें लिखा है कि लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। देखो लोहे का चूर्ण मतलब Fe, इसको मैं इस पेन से लिख देता हूँ यहाँ पे रफ में, यहाँ पे समझो, लोहे का चूर्ण मतलब Fe यानी लोहे चूर्ण पर क्या डालना है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। क्या होगा, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो देखो यहाँ पे चूंकि हिंदी में लिखा है तो ये समझो कि आयरन जो है ये पॉजिटिव रहता है और क्लोरीन कैसा रहता है, नेगेटिव। तो ये प्लस ये माइनस की ओर अट्रैक्ट करेगी, तो जो भी बनेगा आयरन के साथ में क्लोरीन रहेगा। अभी मैं संतुलित नहीं कर रहा हूँ, बस बता रहा हूँ ऐसे ही। तो आयरन क्लोरीन को ले जाएगा और हाइड्रोजन अकेला बचेगा कि नहीं बचेगा, तो हाइड्रोजन गैस बना लेगा और आयरन क्लोराइड बन जाएगा। तो क्या इसमें ऐसा कहीं लिखा है, देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, पहला ही सही है। हाइड्रोजन गैस और क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी और आयरन का क्लोराइड बन जाएगा, ऐसे अनुमान हम लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि क्लोरीन गैस तो नहीं बन सकती, क्योंकि क्लोरीन माइनस में हो जाएगी, एक क्लोरीन और चाहिए, यहाँ पे है नहीं है। दूसरा क्या होगा, दूसरा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं बन सकता क्योंकि वो नहीं है, यहाँ पे कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अभिक्रिया तो होगी क्योंकि यहाँ पे प्लस वाला है, आयरन अत्यधिक सक्रिय यौगिक है, सक्रिय तत्व है, आयरन लवण जल, ये तो हो ही नहीं सकता। तो पहले नंबर का सही हो जाएगा, इसलिए हमने पहले से लगा के 3 तक के इन विकल्पों को हल कर लिया है। इनमें से एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाएगा, तो अच्छे से समझ के हमने इसको हल कर लिया। अब देखो ये चौथा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम ये पहले कर चुके हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर आवश्यक है। तो ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं। अब इसके बाद हम ये वाला 5वां और 6वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।